नमस्कार दोस्तों, कानून का दरवाजा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी को जानकारी दे रहा हूं कि यदि आपके नाम से काफ़ी लंबे समय से जमाबंदी चल रहा है ज़मीन का, आपकी कोई पुश्तैनी भूमि है और वह ज़मीन आपके पूर्वजों द्वारा खरीद की गई थी और उसका खतियान बन चुका है और उस खतियान के आधार पर उनके जो वारिशान हैं उन्हें बंटवारा के तहत या दानपत्र या फिर सेल डीड के माध्यम से वह भूमि प्राप्त होती है और एक वैध अधिकार प्राप्त पेपर के आधार पर आपके नाम से काफ़ी लंबे समय से जमाबंदी चल रहा है और लगान रसीद ऑब्टेन हो रहा है। तो कोई व्यक्ति समाज के या आपके दूर दराज के कोई फरीक के द्वारा इस तरह की गलती की जाती है कि अंचल या तहसील कार्यालय को मेल में ला करके उस भूमि का नामांतरण अपने नाम से करा लेता है और आपका जो म्यूटेशन है उसे या तो पूर्णतः समाप्त कर देता है या फिर अंशतः आपके रकबे को घटा दिया जाता है। तो इस तरह की जो गलतियां तहसील कार्यालय द्वारा आपके विपक्षी के मेल में आकर किया जाता है, तो इसके लिए आपको कौन से कानूनी उपाय करने चाहिए, या फिर यदि ऐसा आपके साथ घटना हो रहा है कि पूर्णतः आपके रसीद को आपके नाम से रोक दिया गया है अर्थात निर्गत नहीं हो रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में आपको अपने अंचल कार्यालय में या तहसील कार्यालय में जाकर के इस बात का तहकीकात करना चाहिए कि आखिरकार किस आधार पर आपकी जमाबंदी को घटाया गया है या पूर्णतः लगान रसीद निर्गत करने पर रोक लगा दिया गया है। जमाबंदी का नकल प्राप्त करना चाहिए या फिर जो नया जमाबंदी है उसका सर्टिफाइड कॉपी आप प्राप्त करें या कम से कम उसका केस नंबर अवश्य ही प्राप्त कर लें और उस आधार पर आपकी जो भूमि है उससे उसके अधिकार से संबंधित जो पेपर आपके पास में है वह और जो म्यूटेशन केस नंबर नया है उसकी कॉपी प्राप्त करके आप भूमि सुधार उपसंहर्ता के न्यायालय में म्यूटेशन अपील का मुकदमा दायर कर सकते हैं या फिर आप विपक्षी के खिलाफ जमाबंदी सुधार का भी केस कर सकते हैं एडिशनल कलेक्टर के कोर्ट में। कौन सा केस सूटेबल है इसके लिए आपको आप अपने सिविल कोर्ट के सिविल अधिवक्ता के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और जो भी सूटेबल केस बनता है उस बात को आप दायर करें। और फिर यदि इस तरह की घटनाएं आपके साथ हो रही है अर्थात जो मैंने पहले बताया उससे कुछ अलग हट के आपके साथ घटनाएं घटी है अर्थात कोई गैर अधिकार प्राप्त व्यक्ति यदि आपकी भूमि को बिक्री कर देता है, उसका सेल डीड बना देता है या दानपत्र कर देता है किसी थर्ड पर्सन को, तो वैसी परिस्थिति में आपको कुछ अलग ठोस उपाय करना होगा। जो मैंने पहले आपको उपाय बताया वह तो रेवेन्यू कोर्ट के माध्यम से होगा, परंतु यदि उस भूमि का कोई फर्जी सेल डीड तैयार हो गया है, गिफ्ट डीड तैयार हो गया है, तो उसे आपको तोड़ना पड़ेगा, उसे नल एंड वॉइड घोषित कराना होगा न्यायालय द्वारा और इसके लिए आपको उस सेल डीड की कॉपी प्राप्त करना होगा रजिस्ट्री कार्यालय से और आपकी उस भूमि का जो अपना डॉक्यूमेंट है
बेसिस ऑफ सूट में वह काम आएगा, वह भी आपको रखना पड़ेगा। और इस आधार पर आप सिविल कोर्ट में उस फर्जी डॉक्यूमेंट को चैलेंज कर सकते हैं, अर्थात डिक्लेरेशन में आप जा सकते हैं और उसे वॉइड घोषित करा सकते हैं। क्योंकि रेवेन्यू कोर्ट में आपको तत्काल राहत मिल सकता है, लेकिन ध्यान रहे कि यदि वह सेल डीड जो फर्जी तैयार किया गया है वह अगर रह जाता है तो भविष्य में उसके जो दूरगामी परिणाम होंगे वह कतई अच्छा नहीं होगा या आपके लिए परेशानी भरा हो सकता है। इसलिए आपको इसमें ठोस कदम उठाना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही कहना चाहूँगा। फिर अगले कानूनी वीडियो का आप इंतज़ार करें। और अंत में आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें।